वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की अपडेट दी जाएगी कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट की क्या सूरत हाल है और आपने अभी क्या करना चाहिए। इस वक्त मैंने सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। शुरुआत हमेशा मैं बीटीसी से ही करता हूं, क्योंकि बीटीसी डाउन होगा तो पूरी मार्केट डाउन होगी, बीटीसी अप होगा तो पूरी मार्केट अप होगी, क्योंकि मार्केट की 95% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के मूव पे अप एंड डाउन होती हैं, क्योंकि बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन को किंग ऑफ क्रिप्टो भी कह सकते हैं। तो हमेशा हमें सबसे पहले बिटकॉइन के ग्राफ को समझना चाहिए। बिटकॉइन के ग्राफ के बिहाफ पे हम दूसरी करेंसी को जो है वो गेस कर सकते हैं कि उसका प्राइस भी अप एंड डाउन कितना हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन के ग्राफ का असर सिर्फ 95 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही पड़ता है। बाकी 5% ऐसी क्रिप्टो होती हैं जो बिटकॉइन से बिल्कुल मुख्तलिफ लोकेशन में चलती हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्राफ को समझने के हवाले से। मैं हमेशा आपको ग्राफ जो है वो लॉजिकली हिसाब से समझाता हूं और इस दफ़ा भी ऐसे ही समझाऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वीकली टाइम फ्रेम में ग्राफ हमें जो है वो हेड एंड शोल्डर जो है वो शो कर रहा है कि मार्केट अभी भी जो है वो डाउन कंडीशन में है। ग्राफ भी दिखा देता हूं मैं आपको, चार्ट पैटर्न जो है। तो आप इस पिक्चर में देखें कि जो टॉप पे लाइन है उसमें पहला जो है वो ग्राफ छोड़ के दूसरा ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो आपको बेरिश हेड एंड शोल्डर्स का जो है वो पैटर्न नज़र आ रहा है, जो हमें वीकली टाइम फ्रेम में नज़र आया है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अभी हमें क्या पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है, अभी हम उसको समझेंगे। इस वक्त अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखें तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 23,070 डॉलर चल रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी जो हमें पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है वो है बेरिश फ्लैग पैटर्न। बेरिश फ्लैग पैटर्न कैसा होता है, देखें मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन जो है इस पैटर्न में दी हुई है और इस वक्त जो ग्राफ है बिटकॉइन का वो 1 डे के चार्ट पे ओपन है। आप अपने पास भी 1 डे का चार्ट ओपन कर लें tradingview.com पे या किसी और वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन लगाएं। और उसके बाद अब मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ कि ये किस तरह बेरिश फ्लैग पैटर्न में हमें शो हो रहा है। आप इस पैटर्न को देखें, इस पैटर्न में जो लास्ट वाले पैटर्न है उसमें सबसे लेफ्ट साइड पे जो पहला पैटर्न है वो है बेरिश फ्लैग पैटर्न। तो इस पैटर्न के हिसाब से बीटीसी ने अब जो है मज़ीद डाउन होना है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से बीटीसी अभी डाउनफॉल की तरफ जाएगा। तो बीटीसी कितना डाउन होगा इसके हवाले से हम बात करते हैं। बीटीसी जो अभी डाउन होगा तो बीटीसी को डाउन होना चाहिए 21,300 डॉलर के करीब तक। अगर बीटीसी 21,300 डॉलर की रेंज को क्रॉस करके मज़ीद नीचे आता है तो फिर आपको बिटकॉइन नज़र आएगा 18,800 की रेंज में, फिर आपको बिटकॉइन नज़र आएगा। और ये बिटकॉइन की इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर कोई मार्केट में बहुत ही बुरी न्यूज़ आ जाती है, वैसे अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई अच्छी न्यूज़ नहीं चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली न्यूज़ लीक हुई है कि टेस्ला ने अपने 75% बिटकॉइन जो हैं वो सेल आउट कर दिए हैं। तो ये एक मार्केट के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। इसके साथ साथ दूसरी जो बैड न्यूज़ मार्केट में आई है वो है रशिया की, कि रशिया ने अभी मौजूदा कुछ टेम्परेरी इश्यूज़ की वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो टेम्परेरी बैन कर दी हैं। तो मैं भी मार्केट पे इन दो न्यूज़ का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और मार्केट आपको जो है अनकरीब डाउन होते हुए नज़र आएंगी। इस दफ़ा अगर बिटकॉइन ने 18,800 की सपोर्ट को तोड़ा और तोड़ के अगर नीचे जाने लगा तो इस दफ़ा बिटकॉइन आपको फिर 17,000 डॉलर पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये कोई बहुत ही बुरी न्यूज़ ही बिटकॉइन को इतना ज़्यादा क्रैश कर सकेगी और फिर आपको बिटकॉइन शायद नज़र आए
15,000 से 12,000 डॉलर की रेंज में। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ फाइनल डीप होगा बिटकॉइन का। इसके बाद बिटकॉइन आपको दोबारा इतने डीप में नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो मज़ीद मैं आपको डीप बता रहा हूँ वो मार्केट में बेड न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये जो दो रेंज मैंने आपको बताई हैं अभी बिटकॉइन के डाउन होने की, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन दो रेंज से ज़्यादा बीटीसी नीचे नहीं आएगा। और सेम लाइक और जो करेंसी है उनके ऊपर भी सेम यही असर पड़ेगा कि इससे अंदाज़ा लगा लें कि जितना बिटकॉइन नीचे आएगा तो और करेंसियाँ भी फिल वक्त नीचे आ सकती हैं। तो अगर आपके पास अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो आप थोड़ा सा सब्र करें, मार्केट को थोड़ा सा और डाउन होने दें। जैसे ही बीटीसी आपको इस रेंज में नज़र आए तो उस दौरान आपने स्पॉट में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करनी है। कार्डानो यूज़र, आप लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि कार्डानो की जो टीम है वो वेसल हार्ड फोर्क 31 जुलाई 2022 को कर रही है। माजी में इन्होंने अलोंजो हार्ड फोर्क जो है उसको अपडेट करने की भरपूर कोशिश की है मगर उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। अब ये दूसरा हार्ड फोर्क वेसल हार्ड फोर्क 31 जुलाई 2022 को कर रहे हैं। अगर वेसल हार्ड फोर्क कामयाब हो जाता है तो फिर आपको कार्डानो एक अच्छे प्राइस पे नज़र आएगा। मेरे हिसाब से शायद अगर वेसल हार्ड फोर्क कामयाब हो जाता है तो अगस्त के महीने में आपको कार्डानो $1 या उससे ज़्यादा के प्राइस पे बासानी नज़र आ सकेगा। ये आप देख सकते हैं और आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लें। और ये जो हार्ड फोर्क है ये 31 जुलाई 2022 को होगा। तो 31 जुलाई 2022 के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि कार्डानो आपको एक अच्छी रैली की तरफ जाते हुए नज़र आएगा। इनकी टीम एक चीज़ तो समझ चुकी है कि अलोंजो की अपग्रेडिंग ये काफ़ी मरतबा करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हुए, तो इन्होंने उस अपग्रेडिंग को जो है इग्नोर कर दिया है। इसलिए अब ये दूसरी अपग्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये वेसल अब जो हार्ड फोर्क है इसको कामयाब तरीके से अपग्रेड कर लेंगे। और अगर ये वाकई कामयाब हो जाता है तो इस वक्त कार्डानो का जो इस वक्त इन्वेस्टर होगा तो वो अच्छे बेनिफिट में चला जाएगा अगस्त के महीने तक। तो हो सके तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप कार्डानो में कर दें, सिर्फ उतने ही पैसे लगाएं जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर वेसल हार्ड फोर्क इनका दोबारा फेल हो जाता है अलोंजो हार्ड फोर्क की तरह तो हो सकता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो कार्डानो से अपना पैसा निकालना शुरू कर दें। अब बात करते हैं डोज कॉइन की। डोज कॉइन जिसको शुरुआत से ही ज़्यादातर सपोर्ट मिली है इलोन मस्क की। इलोन मस्क की वजह से ये करेंसी जो एक बेकार सी करेंसी थी इसकी एक अच्छी खासी मार्केटिंग हुई और बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और इन्वेस्टमेंट के बाद से जो इसके डेवलपर थे उन्होंने फिर इसका एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। वक्तन फ़वक्तन डोज कॉइन जो है वो अपनी टीम बड़ी करती जा रहा है। और इसके अलावा डोज कॉइन की जो टीम है उन्होंने डोज कॉइन को जो है मज़ीद अपग्रेड किया है। और इस अपग्रेड के हवाले से 21 जुलाई को इलोन मस्क ने अपने ट्वीट में बताया है डोज कॉइन के अपग्रेड के हवाले से। तो अगर इनका रोड मैप देखा जाए तो उसके हिसाब से 10 अगस्त के बाद या 10 अगस्त के दरमियान आपको डोज कॉइन एक अच्छा पंप लेते हुए नज़र आएगा। ये वो ट्वीट है जो इलोन मस्क ने 21 जुलाई को सुबह किया था। और इस ट्वीट को आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं इलोन मस्क के ट्विटर अकाउंट पे। इस टाइम डोज कॉइन क्रिप्टो मार्केट की 10वें रैंक की क्रिप्टो करेंसी है। और 10वां रैंक कोई छोटा रैंक नहीं होता है। जो क्रिप्टो करेंसी 100 रैंक के अंदर आती है उस करेंसी के ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। वैसे मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है ये करेंसी, लेकिन अब इसमें जो है एक अच्छा पंप आते हुए नज़र आ रहा है तो टेम्परेरी इसको मैं भी बाइंग करना पसंद करूँगा। और इसका इस वक्त करंट प्राइस अगर आप देखें तो 7 सेंट इसका करंट प्राइस इस वक्त चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इसका सही टाइम है परचेजिंग करने का। लेकिन इतने ही पैसे लगाएं जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में कोई
कोई सी भी अच्छे से अच्छी करेंसी पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से करें। विदाउट रिस्क कैलकुलेशन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करें, वरना शायद आप उसका लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि टेम्परेरी क्रिप्टो मार्केट डाउनफॉल की तरफ भी चली जाती है, पंप भी करती है, लेकिन कभी कोई ऐसा डाउनफॉल ना आ जाए जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं। फ्यूचर ट्रेड से दूर रहें। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है फ्यूचर ट्रेड का, कोशिश करें स्पॉट ट्रेड में ही रहें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये सही टाइम है इसकी बाइंग का मेरे हिसाब से। अभी जो है आप 1 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से इसको इस प्राइस पे बाय कर लें, और 1 महीने के बाद अगर आप इसको सेल करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छे प्रॉफिट में आपका डोज कॉइन सेल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये डोज कॉइन 2024 तक अगर आप होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसको जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है इस वक्त 7 सेंट के करीब है इसका प्राइस, तो 2023 के स्टार्ट तक या 2024 तक आपको बआसानी ये 7 सेंट का डोज कॉइन $1 या उससे ज़्यादा के प्राइस पे बआसानी नज़र आएगा। और इसका रैंक देख लें, उसके रैंक के हिसाब से मैं आपको जो है प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ कि ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है डोज कॉइन। बाकी मेरा एक पेड सिग्नल ग्रुप है जहाँ पे मैं डेली सिग्नल देता हूँ, और मेरे सिग्नल ज़्यादातर स्पोर्ट के हवाले से होते हैं। उन सिग्नल को जो चाहे वो फ्यूचर ट्रेड में भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड में मैं उन्हें ही मशवरा देता हूँ जो लोग ट्रेडिंग कर करके एक्सपर्ट हो जाते हैं। बाकी मेरे पेड ग्रुप की एक फ़ीस है, उस फीस के हिसाब से सिग्नल ग्रुप में ऐड किया जाता है। बाकी वीकली जो अपडेट है फ्री की वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में देता रहता हूं, और इसके अलावा जो है अपने यूट्यूब चैनल पे मार्केट की अपडेट भी आपको देता रहता हूं, ताकि आप उस अपडेट से फ़ायदा हासिल करके कुछ ना कुछ बेनिफिट बना सकें और क्रिप्टो मार्केट की जो है मालूमात आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक कर लिया करें। कोई सवाल होया करे तो आप मुझे ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए या मेरे टेलीग्राम के ज़रिए मुझसे कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो जाया करे। शुक्रिया।